साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर राजशेखर यादव, प्रदेश संयोजक उपचार, आपसे लालसोट की घटना के बारे में कुछ बातें करना चाहता हूँ। परसों यानी 29 मार्च को 2 बजे जब ये समाचार हम सभी को पता चला, तब से राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश का चिकित्सक समुदाय स्तब्ध है, निःशब्द है। डॉक्टर सुनीत उपचार के सम्मानित सक्रिय सदस्य हैं और पिछले 2-3 वर्षों से वो लोकल माफिया से, ब्लैकमेलर से लड़ रहे थे। उनकी शिकायतों का निवारण स्थानीय पुलिस और प्रशासन ने नहीं किया। स्टेट उपचार ने उनकी एफआईआर दर्ज करने के लिए वर्ष 2021 में जयपुर में आईजी पुलिस से मुलाकात की थी और उन्हें सारे मामले के बारे में बताया था, लेकिन इसके बावजूद उनका हैरेसमेंट जारी था। सुनीत ने बार बार अपनी फेसबुक पोस्ट में, सोशल मीडिया पर अपनी पीड़ा जाहिर की थी, लेकिन उनका जो हैरेसमेंट है वो निरंतर जारी था। और कल उसी हैरेसमेंट की विभत्स रूप हमने डॉक्टर अर्चना शर्मा के निधन के रूप में देखा। ये कोई इस घटना को केवल एक आइसोलेटेड घटना के रूप में देखना गलत होगा। ये जो घटना है ये देश के सामने एक उस काली सच्चाई को प्रस्तुत करती है जिसमें छोटे छोटे कस्बों और छोटे गांवों में, छोटे शहरों में जो चिकित्सक काम करते हैं उनको किस तरह से प्रताड़ित किया जाता है। ये घटना उसका एक जीता जागता सबूत है। राजस्थान में पिछले कुछ सालों से, स्थानीय भाषा में इसे मौताना कहते हैं, जब भी अस्पताल में किसी की मृत्यु होती है, किसी के साथ कोई दुर्घटना होती है, कोई कॉम्प्लिकेशन होता है, तो स्थानीय जो असामाजिक तत्व हैं, समाज कंटक हैं, वो इस मौके का फ़ायदा उठाने के लिए गिद्धों की तरह टूट पड़ते हैं और अस्पताल प्रशासन पर इस बात के लिए दबाव बनाया जाता है कि वो कोई मुआवजा राशि, जो कि बहुत कई बार लाखों में होती है, 40 लाख 50 लाख तक होती है, ऐसी घटनाएं हमने सुनी हैं जिसमें अस्पतालों ने 40-40 लाख रुपए उनसे वसूले गए हैं। रात भर ये डेड बॉडी को अस्पताल के आंगन में, प्रांगण में रख के आंदोलन करते हैं और अस्पताल प्रशासन पर दबाव बनाया जाता है। बेहद दुख की बात है कि स्थानीय पुलिस और प्रशासन ऐसे समाज कंटकों को के इस आचरण पर मौन रहता है, बल्कि उसको फैसिलिटेट करता है। और ये एक पहली घटना नहीं है, बहुत बार अस्पतालों पर इस तरह के मुआवजा राशि देने का दबाव बनाया गया था। ये गैर कानूनी है। यदि कोई मरीज़ या किसी के अटेंडेंट अस्पताल की किसी कार्यवाही से असंतुष्ट हैं, उनको मरीज़ के इलाज से शिकायत है, तो उनके पास ग्रीवांस रिड्रेसल के बहुत से साधन हैं। वो एमसीआई में कंप्लेंट कर सकते हैं, कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं, स्थानीय डिपार्टमेंट होता है मेडिकल एंड हेल्थ, उसको सूचना दे सकते हैं। लेकिन डेड बॉडी को अस्पताल में रख कर प्रदर्शन करना, फिर अस्पताल पर दबाव बनाना, ये संगीन मामला है। मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि ऐसी घटनाओं पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाए और इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। जो लोग अपनी नेतागिरी को चमकाने के लिए अटेंडेंट्स को भड़काते हैं, उकसाते हैं, उन्हें डेड बॉडी अस्पताल में रखकर आंदोलन के लिए प्रेरित करते हैं, उनको चिन्हित किया जाए, उन पर कार्रवाई हो। भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, किसी और अर्चना शर्मा को अपने प्राणों की आहुति ना देनी पड़े। सरकार, समाज, मीडिया, अधिकारीगण, सभी का ये दायित्व है कि ये आज इसे सुनिश्चित करें। लालसोट का जो घटनाक्रम है उसमें उपचार की ओर से हमारी 4 मांगें रखी गई हैं। पहली मांग ये है कि जो स्थानीय पुलिसकर्मी जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का खुला उल्लंघन करते हुए डॉक्टर अर्चना शर्मा पर 302 में मुकदमा दर्ज किया, उन्हें बर्खास्त किया जाए। उन पर आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का मुकदमा चले। दूसरी मांग है कि वे समाज कंटक और असामाजिक तत्व जो डेड बॉडी जब घर पहुंच गई थी उसे वापस उकसाकर अस्पताल में लेके आए, उन्हें चिन्हित किया जाए, उन्हें गिरफ्तार किया जाए। तीसरी मांग है कि पुलिस के जो शीर्ष अधिकारी हैं उनकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, विकैरियस लायबिलिटी जिसे हम मेडिकल भाषा में कहते हैं। यदि वो अपने निचले स्तर के अधिकारियों तक सुप्रीम कोर्ट की जैकब मैथ्यू केस की गाइडलाइंस को पूरा करने के लिए निर्देश नहीं दे पाए थे, तो उनकी भी जिम्मेदारी तय हो, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। चौथा ये है कि ज़िले के जो शीर्ष अधिकारी हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि स्थानीय पुलिस ने गैर कानूनी काम किया और वे कोई उसे रोक नहीं पाए। एक बेहद टैलेंटेड, मेधावी
गायनिकोलॉजिस्ट को हमने खो दिया। एक ऐसी गायनिकोलॉजिस्ट जो अपना मेडिकल कॉलेज का कैरियर छोड़ के राजस्थान के एक रिमोट एरिया में स्थित गांव को की जनता को सर्व करने के लिए आई थी। पिछले कई सालों से वो हज़ारों डिलीवरीज कंडक्ट कर चुकी थी और उसको हमने खो दिया। इससे दुख की बात समाज, चिकित्सक समुदाय के लिए और इससे दुख की बात नहीं हो सकती है। तो मैं आज सभी अपने चिकित्सक साथियों से अनुरोध करता हूँ कि जब तक इस लड़ाई को हम आर पार की लड़ाई ना बना दें, जब तक हमें हमारी सारी मांगें नहीं मान ली जाती हैं, तब तक हमें ये नहीं मानना होगा कि अर्चना शर्मा को न्याय मिला है। तब तक हमें लड़ना है। धन्यवाद।